नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में से हर सैनिक की अपनी गाथा है। सीडीएस बिपिन रावत के बारे में तो पूरा देश गमगीन है, लेकिन एक हवलदार हैं सतपाल राय, जो दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। उनके निजी स्टाफ में शामिल थे, उनकी सुरक्षा करते थे, रिटायर होना चाहते थे। सतपाल राय की पत्नी ने बताया है कि इसके लिए उन्होंने सीडीएस रावत से बात की थी, लेकिन सीडीएस रावत ने कहा कि सतपाल, हम लोग एक साथ रिटायर होंगे 2024 में। किसी को क्या पता था कि वो इस दुनिया से ही कुछ कर जाएंगे और वास्तव में एक साथ ही रिटायर होंगे। सुनिए जरा इस पे एक रिपोर्ट। हवलदार सतपाल की पत्नी के मुताबिक हेलीकॉप्टर रवाना होने से पहले उनसे 2 बार बात हुई थी। सतपाल राय ने कहा कि वह जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सीडीएस बिपिन रावत से बात की तो उन्होंने कहा था, सतपाल, तुम और मैं एक साथ रिटायर होंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी हवलदार सतपाल राय की भी मौत हो गई। सतपाल की मौत के बाद से उनके जिले ताकदाह में मातम पसरा हुआ है। हवलदार सतपाल की 80 वर्षीय मां उनके शरीर की प्रतीक्षा कर रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि राय जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहते थे। उनकी पत्नी मंदिरा राय कहती हैं कि सतपाल जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते थे, लेकिन जनरल रावत ने मना कर दिया था और कहा था कि 2024 में एक साथ सेवानिवृत्त होंगे। आगे वो बताती हैं कि वे वेलिंगटन पहुंचने के बाद मुझे फिर से फ़ोन करेंगे, ऐसा कहा था, लेकिन वो तो वेलिंगटन पहुंच ही नहीं पाए। दिवाली थी जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। जब वो घर आए तो उन्होंने कहा कि वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और एक व्यवसाय शुरू करेंगे। मैंने अपने पति को खो दिया, लेकिन मुझे उन पर गर्व है। वो देश के लिए शहीद हुए। सतपाल के पिता बहादुर सिंह राय भी सेना में थे। सतपाल के भाई बिकल राय भी 511 गोरखा राइफल्स में सेवारत हैं। सतपाल राय दार्जिलिंग हिल्स के ताकदाह निवासी हवलदार सतपाल राय दार्जिलिंग हिल्स के ताकदाह के रहने वाले थे। उनको लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल बहुत दुखी व गमगीन है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कलेक्टर ने बहुत लंबा शोक संदेश लिखा है। आखिरकार इन 13 जाबाज जवानों को लेकर के देश दुखी क्यों न हो, उन्हीं की बदौलत तो हम चैन से सोते हैं। जैसा कि आपने सुना, कहानी बहुत मार्मिक है। ऐसे ही 13 जाबाज सैनिकों की अपनी अपनी कहानी है। सीडीएस रावत वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी, पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, चाइना से भी नहीं डरे। और जो राजनेता चाइना का नाम लेने से संकोच करते थे, वो सीडीएस रावत ही थे जिन्होंने कहा कि हम 2.5 फ्रंट वार के लिए तैयार हैं, और चीन को पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन बताया था। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो कुछ भी कुन्नूर में हुआ वो हादसा है या साजिश। इसको लेकर के अभी कोई आधार नहीं है। तीनों सेना का दल इसकी जांच कर रहा है। ब्लैक बॉक्स, डेटा रिकॉर्डर वगैरह सब बरामद हो चुका है, वो सब पता चलेगा। लेकिन दुर्घटना से जस्ट पहले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती ऑथेंटिक, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ लग रही है कि परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।